और इसको लूंगी। उसके पहले हम दीपक भैया का इस पूरे के पूरे मामले में कमेंट लेते हैं, उसके बाद में हम आगे की चर्चा को रखेंगे। जी भैया, जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये खंडवा का एक स्कूल था, जहाँ पे इस तरीके के प्रश्न दिए गए हैं कि सैफ और करीना के बेटे का नाम क्या है? ये क्या है भैया? किस तरीके का एक माहौल चल रहा है और ये लोग करने की कोशिश क्या कर रहे हैं? शुभम भैया का कमेंट आया है, साक्षी बहन आप बहुत अच्छा कर रही हो, मुझे रिटायर करने वाली तुम ही बनोगी मेरी प्यारी बहन। भैया नहीं, मैं वो कलंक नहीं लेना चाहती अपने माथे पे, आप ऐसा बिल्कुल मत बोलिए। और आप ही तो पूरी ट्रेनिंग देने वाले हैं मुझे, जो आज मैं यहाँ बोल रही हूँ वो किसकी मेहनत है? आपने कितनी मेहनत की है मेरे पीछे। तो ये तो दुनिया को दिख रहा है कि हाँ साक्षी है, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत की है शुभम भैया ने, ये भी तो दुनिया को पता लगना चाहिए। तो भैया देखिए ये लोग किस तरीके के प्रश्न दे रहे हैं, ये क्लास 6 का प्रश्न है। आप सोचिए, जब बच्चों का जो पूरा विकास जो होता है, मानसिक विकास, वो चलता रहता है, उस समय में ऐसा प्रश्न दिया गया। भैया क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी इसमें? मेरी बहन, जब कोई बच्चा छठी सातवीं क्लास में होता है तो उसकी मैक्सिमम आयु 11-12 वर्ष की होती है। बहुत कपोल माइंड होता है उसका, बहुत मासूम माइंड होता है, और उसके अंदर जो कुछ भी डाल दिया जाएगा वैसा वो बच्चा भविष्य में बन जाएगा। जब छठी में उसको प्रश्न दिया जाएगा कि करीना कपूर और सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा या जो कुछ भी रखा, तो स्वाभाविक है वो सोचेगा ये करीना कपूर और सैफ अली खान कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। तभी तो छठी में उनका क्वेश्चन आया है, क्योंकि कभी पहले मुझे ध्यान में है जब हम छठी में पढ़ते थे तो उस टाइम रामायण पढ़ाई जाती थी, झांसी की रानी पढ़ाई जाती थी, छत्रपति शिवाजी महाराज पढ़ाए जाते थे। पर आज क्वेश्चन ये दिया जा रहा है कि करीना कपूर और सैफ अली खान के बेटे का क्या नाम है। ये बहुत प्लान तरीके से हमारे बच्चों को बरगलाया जा रहा है, उनको मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है, ताकि वो अपने रोल मॉडल छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद को ना मानकर सैफ अली खान, सलमान खान और इस प्रकार के भांडों को माने जो केवल पैसों के दम पर नाचते हैं, चाहे जैसा नचा लो वैसा नाचते हैं। और ये लोग केवल और केवल हमारी संस्कृति को भ्रष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, बहुत प्लान तरीके से। जैसे कल भी मैंने बताया था, बहुत बड़ी फंडिंग है सनातन संस्कृति को बर्बाद करने की। किसी में बहुत बार मैंने कहा है, किसी भी बिल्डिंग को गिराना हो तो या तो उसको बुलडोजर चला दिया जाए, या तो नीचे से उस बिल्डिंग की एक एक ईंट निकालनी, जो नींव होती है उसमें से एक एक नींव ईंट निकालनी शुरू कर दी जाए। धीरे धीरे वो पूरी नींव खोखली हो जाएगी और बिल्डिंग धीरे धीरे गिर जाएगी। उसी प्रकार आज सनातन की नींव को खोखली करा जा रहा है, एक एक ईंट निकाली जा रही है सनातन संस्कृति की, ताकि ये विशाल वट वृक्ष एक दिन गिर जाए, ध्वस्त हो जाए, समाप्त हो जाए। और हम लोग सहयोगी बन रहे हैं उस नींव की ईंट को खोखला करने में, उनके प्रश्नों का उत्तर देकर, उनकी फिल्मों को देखकर, उनके टीवी सीरियल्स को देखकर, उनके द्वारा जो प्रोडक्ट में जो वो लोग ऐड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को हम लोग खरीद कर बहिष्कार कर देना चाहिए। जो लोग ऐसे प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को ही नहीं लेना चाहिए। जो लोग ऐसे प्रश्न पत्र डाल रहे हैं उस टीचर, उस स्कूल से पेरेंट्स को जाकर बात करनी चाहिए। ये लोग कौन हैं? ये लोग कौन हैं जिनके बच्चों का आपने बेटे का नाम पूछा है? कौन व्यक्ति हैं? क्या ये कोई स्वतंत्रता सेनानी है? क्या इनका कोई देश के प्रति कोई बलिदान है? कौन सा देश धर्म का इन्होंने काम करा है? हैं कौन ये लोग? आप हमारे बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? एजुकेशन का मतलब होता है ज्ञान देना, शिक्षा देना, जो बौद्धिक और मानसिक और शारीरिक रूप से हर तरीके से हमको मजबूत करे। पर सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे का क्या नाम, इससे हम क्या मजबूत होंगे? क्या बताएंगे हमारे बच्चे कि कौन लोग थे जिनके बच्चों के नाम तैमूर? आप सोचिए कितना बड़ा प्लान चल रहा है। यदि आज भी, आज मैं इसीलिए बार बार लोग मुझको कहते हैं कि दीपक भैया आप साइबर सिपाही के इतने बड़े प्रशंसक क्यों हैं? मैं इसीलिए प्रशंसक हूं, ये मेरा अपना है, अपने हैं, मेरी बिटिया अपनी, शुभम जी, जितने भी मेरे साथी हैं मेरे अपने हैं। क्यों? क्योंकि ये उस बात को उठाते हैं, उस विषय को उठाते हैं जो सीधा सीधा मेरे हृदय से टच करता है, सनातनियों के हृदय से टच करता है, भारत संस्कृति के हृदय से टच करता है। कहीं भी देश भर में भारतीय संस्कृति का अपमान हो रहा हो, कौन खड़ा होता है वहां पर? वहां मेरे छोटे भाई शुभम जी, मेरी छोटी बिटिया, छोटी बहन साक्षी, विनोद आजाद, और मेरे जो जितने साथी कमेंट्स के माध्यम से मैं देखता हूं, ये सारे के सारे वहां पर खड़े होते हैं और कोई खड़ा नहीं होता।
सबको अपने वाईटी के चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाने की होड़ लगी हुई है कि हमारे सब्सक्राइबर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ हो जाएं और उसके बाद हम अपना जीवन यापन कर सके। पर जो साइबर सिपाही है, 7 स्ट्राइक आने के बावजूद भी आज भी उन्हीं कार्य को कर रहे हैं जिससे धर्म को बल मिले, देश को बल मिले। आपने पीछे देखा होगा किस प्रकार साइबर सिपाही का नाम राष्ट्र विरोधी लेते थे, किस प्रकार वो बताते हैं कि साइबर सिपाही चैनल पे किस प्रकार प्लांट खेल खेला जा रहा है राष्ट्रवादियों को एकजुट करने का। हाँ बिल्कुल, हम खेल रहे हैं उस खेल को। हम चाहते हैं इस देश के सभी राष्ट्रवादी एक हो जाए, हम चाहते हैं ये सारा देश राष्ट्रभक्त हो जाए, हम चाहते हैं इस देश के लिए मरने मिटने वाले लोग एक हो जाएं। ये जनसत्ता की कभी आप ये क्लिप टेलीग्राम में डालिएगा तो हमारे जो साथी हैं वो जरूर पढ़े, जो हमारे टेलीग्राम का ग्रुप है, मैं निवेदन करूंगा आप सब लोग उससे जुड़े, सभी जुड़े। आपको बाकायदा जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, जो हमारी लाइव होती है, वो सारी जानकारी आपको मिलती चली जाएंगी। बहुत सारी चीजें हम ऐसी होती है जो वाईटी पर नहीं बोल पाते, वो भी आपको सारी चीजें मिलेंगी। मैक्सिमम हमारे साथी हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ जाए। ये न्यूज भी मैं निवेदन करूंगा अपनी टेक्निकल टीम से, उसमें डालें जनसत्ता की ये न्यूज। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। राष्ट्र विरोधी मानसिकता के लोग पल पल हमको वॉच करते हैं। अभी भी शायद हमको वो लोग आंख ऐसी करके देख रहे होंगे कि दीपक सिंह हिंदू क्या बोले और हम लेकर चले जाएं कोर्ट में, लेकर चले जाएं पुलिस स्टेशन में और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दे। क्या गलत हो गया धर्म संसद के अंदर? क्या अपने अस्तित्व की बचाने की बात करना पाप है इस देश के अंदर? इस देश के अंदर भगवान श्री राम का अपमान हो जाए, माता सीता का व्यभिचार बोला जाए, भगवान हनुमान जी को बंदर बोला जाए? उनका कुछ नहीं, उनको स्वतंत्रता की आजादी है, पर मुनव्वर हसन जैसे भड़वे, अकबरुद्दीन जैसे सुअर कुछ भी बोल जाए, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। महाराज कालिदास की गिरफ्तारी हो सकती है, दीपक सिंह हिंदू, विनोद आजाद जेल जा सकते हैं, पर राष्ट्रद्रोही लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जेड प्लस सिक्योरिटी में घूमते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, सेलिब्रिटी बन जाते हैं। और जो लोग राष्ट्र और धर्म का काम कर रहे हैं वो दंगाई हैं, वो आतंकवादी हैं, क्योंकि उनको अपने देश से प्यार है, उनको अपने देश से प्यार है, इसलिए उनको इस प्रकार का कार्य करा जा रहा है। करेंगे वो लोग, निश्चित रूप से वो लोग करेंगे, क्योंकि हमारे अपने लोग हमारा साथ नहीं देते। जब 443 एफआईआर दर्ज हो रही थी, क्या हमारे अपने लोग नहीं खड़े हो सकते थे कि भाई इन बच्चों का दोष क्या है, ये हमारे भाइयों का दोष क्या है, ये क्यों जा रहे हैं जेल? इनकी डिमांड यही है कि भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं ये चाहते हैं इस देश के अंदर कॉमन सिविल कोड आए, ये चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, ये चाहते हैं धर्मांतरण नियंत्रण कानून बने। हाँ, ये चाहते हैं कि समान एजुकेशन शिक्षा पूरे देश भर में लागू हो। हाँ? मदरसे ना यहाँ पर खोले जाएं, यहाँ जो शिक्षा सब जगह पढ़ाई जाती है वो शिक्षा सब जगह पढ़े। हम चाहते हैं कि हमारे मंदिरों को मुक्त करा जाए। क्यों सरकार के अधीन हमारे मंदिर है? हमारे मंदिरों का पैसा कहाँ खर्च करा जा रहा है हमको पता होना चाहिए। वो पैसा हमारी पुण्य कमाई का है। हम किसी जिहादी मानसिकता के कृत्य में अपने पैसे को नहीं जाने देंगे। इसी प्रकार जो भी स्कूल है, यदि खंडवा है, इसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए इस क्वेश्चन को उसमें से, ताकि हमारे बच्चों को ये मानसिक रूप से गुलाम न बनाया जा सके। मैं इसकी बहुत 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 मुझे तकलीफ है इस क्वेश्चन से। जब मुझे जानकारी लगी तो मुझे तो बहुत तकलीफ हुई कि क्या चल रहा है। और साइबर सिपाही शुभम जी, साक्षी बिटिया ने सारे चीज को उठाया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ आपको। जी मेरी बच्ची, जी बोलिए। जी भैया, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और ये सिर्फ एक नहीं था, मेरे को ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। ये सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर नहीं, मैं एक दूसरा क्वेश्चन पेपर भी सबके सामने रखूंगी, जो आप लोगों को देख के और भी दुख होगा और भी बुरा लगेगा, और किस तरीके से हमारी शिक्षा का राजनीतिकरण किया जा रहा है। नहीं उठाएगा और ना ही मीडिया ये आपको दिखाने वाला है। मैं एक चीज दिखाने वाली हूँ, आप लोग उस पर गौर करिएगा। ये जो आज बात संज्ञान में आई कि जिस तरीके से जो क्वेश्चन पेपर में ये बोला गया और ये चीज वायरल हुई, ये आज सोशल मीडिया पे आई, क्यों? क्योंकि आप लोग भले माने, मतलब आप लोग तो हमारे अपने परिवार के लोग हैं, दूसरा कोई माने या ना माने, लेकिन इसमें भी मैं मिशन साइबर सिपाही का और शुभम भैया का ही हाथ समझती हूँ। क्योंकि अब आपके सामने एक क्लिप प्ले होगी, उसको आप देखिए। ये मिशन साइबर सिपाही की 1 साल पुरानी क्लिप है। जब किसी ने आवाज नहीं उठाई थी, तब उठाई थी मिशन साइबर सिपाही ने आवाज, और जो बात, एक एक शब्द, एक एक कविता, एक एक पंक्ति, एक एक शेर, एक एक शायरी शुभम भैया आज से कई साल पहले लिख चुके हैं, जो भविष्यवाणी शुभम भैया आज से कई साल पहले कर चुके हैं, वो सब की सब सच होती हैं।
और उनके बातों में संज्ञान भी लिया जाता है। कैसे लिया जाता है, अब आप ये देखिए इस क्लिप के माध्यम से। इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह विषय मीडिया नहीं उठाएगा और ना ही मीडिया यह आपको दिखाने वाला है। मैं बात करने वाला हूं झारखंड राज्य के एक छोटा सा शहर है, वहां पे घाटशिला में एक स्कूल है, संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर। तो वहां की एक टीचर शैला परवीन एलकेजी और यूकेजी के नन्हे नन्हे बच्चों को क्या होमवर्क दे रही है, आप देखिए। यहां पे होमवर्क में दिया जा रहा है पाकिस्तान का नेशनल एंथम याद करो, बांग्लादेश का नेशनल एंथम याद करो। और वो कौमी तराना कैसा है मैं आपको बता भी देता हूं। आपने अगर पाकिस्तान का कभी कौमी तराना सुना हो, पाकिस्तान के कौमी तराने में वहां के नेशनल एंथम की शुरुआत होती है पाक सर जमीन शाद बाद और अंत होता है मरकज यकीन शाद बाद। मतलब कि हे दुनिया की पवित्र भूमि, तू हमेशा आबाद रहे, तू हमेशा खुश रहे। और मरकज यकीन शाद बाद मतलब कि मरकज का मतलब केंद्र बिंदु, उसका सेंटर पॉइंट, यकीन का सेंटर पॉइंट। यकीन मतलब कि इस्लाम में जो हमारा यकीन है, धर्म का जो केंद्र बिंदु है, धर्म के केंद्र बिंदु, तू हमेशा आबाद रहे, तू हमेशा खुश रहे। हमारे बच्चे ये गाएंगे, ये दिन आ गए हैं। और मीडिया ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं दिखाएगी। क्यों नहीं दिखाएगी? क्योंकि झारखंड है, झारखंड में घाटशिला है, घाटशिला में कोई संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर है। हाँ, यही कोई दिल्ली मुंबई का बड़ा 5 स्टार स्कूल होता जहां पे नेता अभिनेता के बच्चे होते और वहां पे कोई चटकारे वाली खबर होती, टीआरपी नहीं है, मसाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हम मीडिया को क्यों दोष दें? हम अपने आप में भी तो झांक के देखें। आज आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से लेकर के अमिताभ बच्चन जी को कोरोना होने तक आप लगातार सोशल मीडिया के ट्रेंड को जाकर के देखिए। वहां पे सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा क्लिक्स मिले हैं तो किन चीजों को? ऐसी ही चीजों को, ऐसी ही चटपटी खबरों को। हमारे को उकसाता क्या है? अमिताभ बच्चन साहब को कोरोना हुआ, अभिषेक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई, कहीं पे कोई पोस्टर बना के लगा देगा रेखा का गार्ड भी कोरोना पॉजिटिव। आप सीधे कहोगे अरे अमिताभ बच्चन को हुआ था, अब रेखा के गार्ड को हो गया, क्लिक करोगे। ये हमारी कमजोरियों का फायदा मीडिया उठाती है। और मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पे भी अनफॉर्चुनेटली वही ट्रेंड चल पड़ा है जिस ट्रेंड के पीछे हम लोग इतने सालों से मीडिया से लड़ते आए थे। देखा आप लोगों ने? अब बताइए, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था, जब ये आज का लाइव शुरू हुआ था, तब मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि अगर आज ये चीजें, जब संत नंदलाल स्कूल की कोई भी क्लिप वायरल नहीं हुई थी, उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया था, तब उसके ऊपर एक्शन लिया था मिशन साइबर सिपाही ने। और फिर आज ये जो कार्यवाही हो रही है, कार्यवाही क्या कहूंगी, अगर सोशल मीडिया पे आवाज उठाई जा रही है तो ये उसी का जी, मेरा थोड़ा सिस्टम कुछ पता नहीं इसको क्या हो गया है। एक तो गरीबी, ऊपर से आटा गीला होता रहता है, इसमें कुछ ना कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम है। अभी मेरा ऑडियो वीडियो बिल्कुल सही है? कोई इश्यू होगा तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि मेरा ऑडियो वीडियो बिल्कुल सही आ रहा है या नहीं। और अब मैं चलती हूँ आपको दूसरे प्रश्न की ओर। ये देखिए, ये पहला तो मेरा जो पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट था, ये बच्चों की मानसिकता के ऊपर था कि किस तरीके से उनकी मानसिकता बदलती है। अब जो मेरा दूसरा प्रश्न है और जो मेरे दूसरे पॉइंट हैं वो क्या है, वो मैं आपके सामने एक एक करके रखूंगी। देखिए, ये पूरा किस तरीके से बॉलीवुड को फ्रेम किया जा रहा है, इसमें ये था। अब दूसरे पॉइंट को समझिए आप, कि अगर आपको बॉलीवुड से क्वेश्चन